द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर फिर आया हूँ आपके पास। आज हम फिर बात करेंगे मीडिया के बारे में, और उस मीडिया के बारे में जो दो मीडिया का समूह या दो गुट जो बन गया है देश में, उसके बारे में बात करेंगे। और जो उसका जो मुद्दा है वो है न्यूज़ क्लिक के 2 लोगों की गिरफ्तारी, और बाकी जो लोगों को जो सर्च किया गया, उनके घर में उनके लैपटॉप ले लिए गए, और उनके मोबाइल फोन्स दिन भर बिठाया गया, ये सारी बातों तो आप तो वो तो पहले ही बता चुका हूँ। ये जो मीडिया का डिवाइड है वो इसमें साफ हो गया। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि एक भारी बड़ी संख्या में लोग प्रेस क्लब में जमा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और एक काफी प्रोटेस्ट मतलब इसके विरोध में, और उसमें लेखक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, वो सब भी शामिल हुए। लेकिन बड़ी संख्या में पत्रकार आए और उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, आवाज दबाने के लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने इंटरवीन करने के लिए कहा है। वो उनका कहना यह है कि पत्रकार अगर कोई गलती करता है या कोई अपराध करता है तो उसको कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। पत्रकार होने की वजह से उसको कोई मतलब ये छूट भी नहीं मिलनी चाहिए, कोई उसको जिसको आप कहते हैं कि संरक्षण, पत्रकार होने की वजह से कोई मतलब अपराध के खिलाफ कोई संरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, ये उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन बोलने के लिए ये क्या मतलब सरकार का विरोध करने के लिए, आवाज उठाने के लिए उनका ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको पहले बता दूं, फिर अपन आएंगे कि मीडिया में जो ये डिवीजन है उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले ये उन्होंने जो रिमांड जो मांगा, मतलब रिमांड मतलब पुलिस हिरासत में लेने के लिए जो एप्लीकेशन दिया, वो ऑर्डर हो गया उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ से। उसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, वो इस तरह से है कि अमेरिकी संस्थाओं से जुड़े हुए, मतलब जो चीन के पक्ष में काम करने वाली अमेरिकी संस्थाओं से, इसमें नेविल राय सिंघम, एक श्रीलंका के मूल के व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति, उनके पास खुद पैसा है। लेकिन अब इसमें कहीं ये ऐसा नहीं है कि चीन से पैसा है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि वो फंडिंग इस चीन के लिए के मुद्दों को प्रचार करने के लिए, एक तो ये है। लेकिन वो उसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, और उसका फिर कनेक्शन आईएसआई के किसी मतलब पाकिस्तान के की आईएसआई से जोड़ा है। और उसमें कहा है क्या कि ये लोग मिल करके जो अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर का इलाका है उसको बताते हैं कि ये भारत में नहीं है। तो कहने का मतलब, और इसका मतलब उस और वो मैप उसका प्रचार करना, और इसका मतलब ये तो ये है कि इसका मतलब कि जो भारत की जो संप्रभुता है या जो उसकी अखंडता है उसको चुनौती देने के अभियान में ये शामिल है। और दूसरा जो कि चीन का मतलब जो चीन का ये है कि अरुणाचल प्रदेश के को मानता है वो अपना हिस्सा, और कश्मीर कश्मीर को पाकिस्तान अपना है मानता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। डिस्प्यूटेड इन्होंने भी कहा कि विवादग्रस्त बनाने का मतलब वो भारत का हिस्सा नहीं है, विवादग्रस्त है। मतलब उन चीनी जो उस पर जो दावा है या पाकिस्तानी दावा, उस दावे को भी रिकॉग्नाइज करता है, इतना ही है उसमें। ये वो बात है। अब है क्या कि उसके अलावा चीनी मतलब ये जो दो मुद्दे हैं, इसमें वो कह रहे हैं क्या कि इनका सांठगांठ था और इस तरह का प्रचार करने के लिए। और उसका फिर जोड़ा है क्या कि इन्होंने जो मतलब ये था किसानों का जो मूवमेंट था, किसानों के मूवमेंट के जरिए जो डिसरप्शन हो रहा था, वो चाहते थे कि लंबा चले किसानों का आंदोलन, ये उसको लंबा चलाना चाहते थे, ताकि उसके कारण जो लोगों को दिक्कत आ रही थी, मतलब जो दिल्ली सप्लाई और इसमें, ये इस पर असर हो, मतलब एक तरह से देश के खिलाफ का काम। और उसके बाद फिर वो नक्सल उसको ये जोड़ा है कि वो नक्सली से जुड़े हुए थे, मतलब ये सारा कुछ।
और एक और मुद्दा उन्होंने उठाया कि कोविड के समय में भी जो है इन्होंने रिपोर्टिंग की और खिलाफ में वो जाता है। तो ये इनका मुख्य मुद्दा था। अब आप पहले अपन देख लें क्या कि ये जो कश्मीर और पाकिस्तान ये का मामला है, ये विवादग्रस्त मानने वाले बहुत लोग रहे हैं। ये हिंदुस्तान में कई पत्रकार रहे हैं जो ये मानते हैं कि विवादग्रस्त मानते हैं, ऐसा नहीं, वो उन लोगों का मानना ये रहा है। अब ये जो आरोप लगाया है इसने, इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, क्योंकि ये इस तरह के आरोप लोगों पर लगाते रहे हैं और कभी साबित नहीं होता है। अभी भी जो लोग और जो लोग जेल में हैं, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और भी जो उनके साथ वो जो कोरेगांव केस में और बाद में जो उसके केस में उनको सबको डाल दिया गया सब मिला करके, वो जो है वो उनके बारे में भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। कई साल से वो जेल में इसी आधार पर पड़े हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि दो कानून जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून और यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब मतलब गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून, ये जो है ये इसमें, लेकिन ये कानून आतंकी गतिविधियों के लिए बनाया गया है और उसमें सेक्शंस भी लगाया गया है कि ये जो फंडिंग है उसको बता दिया गया है कि आप टेरर एक्टिविटीज में शामिल थे, इसलिए टेरर फंडिंग हो गई और टेरर फंडिंग आपको मतलब हो रहा है, ये सब बातें हैं। तो और उसका फिर आईएसआई भी, मतलब देश के खिलाफ देशद्रोही गतिविधियों में, तो वो यूएपीए है, तो उसमें भी बेल मिलना ये एकदम नहीं पॉसिबल है और सालों साल आप जेल में डाले रह सकते हैं। यही लगा करके एक सिद्दीक कप्पन थे, वहाँ के मलयालम मतलब केरल के जर्नलिस्ट, मतलब फ्रीलांस जर्नलिस्ट और डिजिटल पर काम करते थे। वो चले गए थे हाथरस की घटना को कवर करने, उसी बीच उनको गिरफ्तार कर लिया और 2 साल तक जेल में रहे। बाद में उनको मिला तो कुछ उसमें हुआ नहीं, उनको भी टेरर वेरर ये सबसे जोड़ दिया गया। इसमें भी ये एंगल लगा दिया गया है। अब है क्या, अब ये एंगल लगा दिया गया, दोनों मतलब फाउंडर और एचआर, मतलब अमित चक्रवर्ती उनके एचआर वाले हैं और प्रवीर पुरकायस्थ ये क्या है, मतलब फाउंडर मतलब ओनर है। तो उनको उसको फिर जोड़ दिया गया है कि ये जो पैसा लेने वाले संस्थाएं थी, इससे तीस्ता शीतलवाड़ जो कि इनके टारगेट पर बहुत दिन से है, तो उनको भी लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने गुजरात नरसंहार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ ये किए थे। अब है क्या कि ये जो है इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को पता नहीं है, ये जांच का विषय है। अगर वो मतलब ये मानते थे या इसके लिए प्रचार कर रहे थे तो उसके लिए जो कोई कानून, अभी इसमें टेरर वाला मामला है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल टेरर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कितना वो कानून आप पर लागू होता नहीं होता, ये कानूनी विवाद का विषय है। लेकिन इसमें जो जो कानूनी पहलू है उस पर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया उसको और मंडे को फिर सुनवाई है। कपिल सिब्बल उनके वकील हैं, उन्होंने कहा क्या कि भाई हमको ना एफआईआर की कॉपी दी गई, ना हमको जो है रिमांड एप्लीकेशन जो का आधार बनाया गया, जो सब ये सब बातें आई है वो उसकी कॉपी दी गई, तो वो और न हमको सुना गया। मतलब जब आप कोई एक चीज, न्याय का जो मूल तत्व है वो ये है कि बिना उनको अपना अपनी जो वकालत, मतलब अपनी बात कहने का अधिकार, अपना बेगुनाही के बारे में या गुनाह कबूलना जो भी है, मतलब बिना अपराधी को सुने हुए अपराधी का पक्ष आप नहीं मतलब कुछ भी फैसला ले सकते। लेकिन इसमें ऐसा कहा, ये जज ने भी कहा, हाई कोर्ट के जज ने, कि ये मिसिंग है इसमें, मतलब कहीं लगता नहीं है कि ऑर्डर देते वक्त उनकी बात सुनी गई, और इन्होंने बताया भी था। और ये दोनों बातें उनको नोटिस में आया तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने समय मांग लिया, मतलब सरकार के जो वो सॉलिसिटर जनरल थे तो तुषार मेहता, तो मंडे को केस फिर सुनवाई होगी। वो तो कानूनी पक्ष है। अब आते हैं मीडिया पक्ष पे। क्या ये टेरर एक्टिविटीज के लिए की गई कार्रवाई है, ये सवाल उठता है। इसीलिए कि जो लोग उसमें लिख रहे थे वो सारे लोग पुराने पत्रकार हैं, सरकार के खिलाफ लिखते रहे, इस सरकार नहीं पहले की सरकारों के खिलाफ, और
जनता की बात रखते रहे, उसमें उनको कोई मतलब उनको समझौता नहीं। ये सब जैसे उर्मिलेश, अभिषार शर्मा और उर्मिलेश, अभिषार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता और भी भाषा सिंह, ये सारे ऐसे पत्रकार हैं। और भी मतलब बहुत सारे पत्रकार, लेकिन ये इतने थे। उसमें से अब हुआ ये कि जब ये हो गया, जब वहां पे मतलब ये किया गया, क्या कहते हैं, प्रदर्शन हुआ, तो फिर वहां पर जो गोदी मीडिया के चैनल्स के पत्रकार भी आ गए और उन्होंने सवाल पूछा, क्या चाइनीज फंडिंग थी या नहीं। अभी तक इसमें चाइना का फंड है, चाइना, ये इन्होंने गोल मटोल करके बोला है, लेकिन चाइना का पैसा लगा हुआ है ऐसा कहीं से अभी उसमें भी नहीं है कि चाइना से पैसा गया है। वो कह रहे हैं कि बहुत गोलमोल तरीके से ये सब क्या, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग लगाने का मतलब है कि आप बताएं कि आपका ऐसे वैसे पैसा गया है। तो उस पर आपको ये बताना जरूरी है कि 2020 से ही वो मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट ने मतलब देख लिया कि इनके पास कितने सबूत है, कितने कम है या ज्यादा है। उस पर रेड भी हुआ न्यूज क्लिक के दफ्तर पर, और इन लोगों के पर्सनल ये पर भी किया गया है, सब छानबीन हुई है। तो उसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि इनको कोई परेशान नहीं करना और अरेस्ट नहीं करना है। मतलब इनके पास उतने पुख्ता सबूत ईडी के पास नहीं थे। तब इन्होंने ये यूएपीए का एंगल लगाया, और वो एंगल कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर लगाया, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, जिसमें वो चर्चा थी कि वो जो है चाइना के लिए प्रचार करने के लिए, उसका उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए में ये से का काम करते हैं, नेविल रॉय सिंघम, और उनसे इनका उससे जुड़ी हुई संस्था का। लेकिन वो खुद अपने बहुत पैसा वाला है, उसने बहुत पैसे कमाए और उसने सारी संपत्ति बेच करके यही काम में लगा हुआ है कि दुनिया में लोकतंत्र और आजादी की अभिव्यक्ति, इन सारे कामों में वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको पैसे लेने की जरूरत है चीनी सरकार की, ऐसा चीन के किसी ऐसी जरूरत नहीं। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि पीएम केयर्स फंड में भी चाइना का पैसा आया है और कई प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं चीनी कंपनी सबको, और हमारा व्यापार इतना है, तो फिर आप ये इतने इस बाकी पैसे ले रहे हो, उसमें आपको टेरर एक्टिविटीज नहीं दिख रही है। इसमें कंटेंट को जोड़ करके मतलब उन्होंने उनके कुछ विचार हैं कहीं पर किसी बारे में, जैसे चाइनीज रिवोल्यूशन, चीनी क्रांति को लोग मानते हैं, तो चीनी क्रांति के बारे में अभी भी लोग दुनिया में हर किताब, जो भी पढ़ा लिखा आदमी है बहस करने वाला इतिहास पर, वो चीनी क्रांति और रूसी क्रांति जो कम्युनिस्ट क्रांति है उसको इतिहास का एक बड़ा मुकाम मानता है। तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो उसका वीडियो है। लेकिन अब उसमें कैसे उन्होंने जोड़ा है कि वो लोग अरुणाचल प्रदेश और और इसको विवादित टेरिटरी बता रहे थे, क्षेत्र, ये अभी तक इसमें इसको इसको मतलब ये जांच का विषय है। तो खैर ठीक है, लेकिन जो बाकी पत्रकार हैं उसमें से कौन बता रहा था, उसमें तो सारे पत्रकार, अभिषार शर्मा के तो कई वीडियोज हैं, उर्मिलेश के कई वीडियोज हैं कि चीन के बारे में जो भारत की जो नरम नीति है उसका विरोध किया गया है, और जो अरुणाचल प्रदेश में वो घुस गई है सेना, उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है, और उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, और चीन का नाम क्यों नहीं लेते हमारे प्रधानमंत्री। तो ये सवाल किया गया, तो चीन का पक्ष लेने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है कम से कम इन पत्रकारों को। तब इन पत्रकारों को आप क्यों घेर रहे हैं, और वो अगर मान लिया पैसा लेके लिख रहे हैं या पैसा लेके कंसल्टेंसी दे रहे हैं या उनके एम्प्लॉइज हैं, तो फिर क्या है। और वो कहा कि परंजय गुहा ठाकुरता ने कि मैं उनका कंसल्टेंट था, वो उनको पैसे देते थे, बाद में पैसे कम कर दिए, तो कम दे पा रहे थे, लेकिन वो मैंने बताया है। और वो तो ना मैं उनके डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, न मैं उनके संस्था में हूँ कोई काम, तो इसमें हमारा क्या है, और ये बाकी आप जांच करो। लेकिन वो स्टैंड जो है अगर मान लिया इस बारे में, तो वो अपना उसमें देखिए कि उसने कौन सा प्रचार किया। ऐसा कोई प्रचार न्यूज क्लिक नहीं, न्यूज क्लिक एक पोर्टल, जन पक्षधर पोर्टल था। अब दूसरा मीडिया जो है, एक तो वहां पहुंच गए, उसमें हंगामा मचाने की कोशिश की, लेकिन उनका चला नहीं, लोगों ने कहा कि आप गोदी मीडिया के हैं, और उसको मतलब उनको समझिए खारिज किया। दूसरा उसका चलने लगा, जब अभिषेक, और कई वीडियो क्लिप्स आप देखेंगे कि परंजय गुहा ठाकुर था, कल उनको बुलाया गया था, मतलब 3 को भी गिरफ्तारी हुई,
और फिर 5 तारीख को उनको मतलब कल उनको स्पेशल सेल में, दिल्ली के लोधी रोड वाले स्पेशल सेल में उसको उनको फिर बुलाया, बात ये करने के लिए मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो वो लोग वहां जब पहुंचे तो उनके पीछे जो गोदी मीडिया के जो 2-4 चैनल्स हैं वो लग गए माइक लेकर के कि ये जो है क्या कहते हैं चीनी फंडिंग थी या नहीं। और अब सारे चैनल्स में वही चल रहा है जो मीडिया ट्रायल होता है। तो मीडिया 2 हिस्सों में बट गया है, जो बटा हुआ पहले से था, लेकिन इस मुद्दे में अभी तक इश्यूज पे बढ़ता था कि भाई मोदी का समर्थन के पक्ष में है, अब मोदी के खिलाफ। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग मीडिया में या किसी भी बिरादरी में होती है कि वो जब अपना सवाल आता है तो इकट्ठा हो जाता है। इसमें ये उसमें भी इकट्ठा नहीं हुआ। उसमें जो है, जबकि जैसे कि अर्नब गोस्वामी का मामला था, मुझको याद है, जबकि मेरी राय अलग थी, मैंने उस पर लेख भी लिखा कि अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तारी हुई है, अगर आपराधिक मामले में आप गिरफ्तारी हुई है तो उसको साथ देने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन रवीश कुमार हैं, सिद्धार्थ वरदराजन हैं, और सब कई अखबार मतलब इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण ये का कहना था कि ये जो है उनको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर किसी तरह ये किया गया तो ये गलत है। इसी तरह सुधीर चौधरी को जब डांट लगाई, स्मृति ईरानी ने बेइज्जत करने की कोशिश की उनको, ये में तो लोगों ने किया। सवाल ये है कि जहां तक कि जो जिसका विचार से हम ये भी हैं, असहमत भी हैं, उसके विचार की स्वतंत्रता के पक्ष में हमको भी खड़े रहना। और वो अगर सरकारी चाटुकारिता करता है या वो उसके मतलब जो पत्रकारिता के मानदंड हैं, जो उच्च मानदंड है, उसके उच्च मूल्यों का ये करता है, उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन इस मामले में मतलब कि पूरी तरह से आपको लगा कि अब ये जो गोदी मीडिया है, उस मीडिया से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, किसी तरह के जर्नलिज्म की उम्मीद नहीं कर सकते। अब वो जो इस तरह से मतलब अब आप चलेगा ये कि जैसे सुशांत सिंह के सुसाइड के मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ किया गया, उसका मीडिया ट्रायल कर दिया गया, उसका पूरा करियर खत्म कर दिया गया, और सब सोर्सेस के आधार पे कि ये लीक कर रहा, वो कर रहा है, ऐसे थी वहां थी, मतलब आपको लगेगा क्या कि सारे सच है। इसमें भी ऐसा ही है। इस तरह से उसने एक मतलब कल्पित है या नहीं है, एक ऐसा आलेख बना कर दे दिया है जो सर्कुलेट होता रहेगा, और ये रोज इसमें कुछ कुछ डालते रहेंगे, और ये एक मीडिया ट्रायल, ये मतलब न्यूज क्लिक और प्रवीण पॉडकास्ट का सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात वो लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं आया है। अभिषेक शर्मा या बाकी लोग अपनी पत्रकारिता है उसको उन्होंने जारी किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह पारदर्शी हैं और कोई ये नहीं है, लेकिन ये आप बंद करिए। और ये बात साफ भी हो गई क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में कितने समय से जेल में बंद है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में जज ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भाई इसमें तो आपका 2 मिनट केस नहीं चलने वाला है, कोई एविडेंस है ही नहीं, उसको घूस दिया गया या उसने का लाभ उठाया, कोई भी पॉलिसी बनाने का हक तो है ही, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये तो उसको पूरा हक है, कोई भी सरकार बनाएगी, और अगर गलत उस पॉलिसी हो नजर आएगी उसको तो फिर तो दोबारा बनाएगी, ये हक तो उसको जाता ही है। तो इसमें क्या दिक्कत है? और आपने कहीं साबित नहीं किया है कि जो शराब जिसको केस कहते हैं आप, शराब नीति केस, उसमें आपने कोई एविडेंस नहीं दिया है कि कहाँ पर वो क्या कहते हैं उसने पैसे लिए। मनीष सिसोदिया तो साथ पैसे देने का सवाल नहीं है। और बाद में उन्होंने ऐसे ही बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पैसा गया है तो उनको बनाइए एक्यूज, मतलब पार्टी को एक्यूज बनाइए। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने करेक्ट किया, कहा कि ये मैंने ऐसे कहा, उन्होंने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को बनाइए। मतलब आपके पास अगर मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि पैसे किसी से आया और किसी को दिया गया, सरकार की जानकारी के मैंने मतलब चुपचाप गोपनीय तरीके से आपने इस पैसे को, यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा वहां, और फिर आपके पास आया, इस तरह से मतलब, और इसमें आपने टैक्स बचा लिए, आपने चोरी कर लिए, नुकसान पहुंचाया सरकार का, ये है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब मनी को धो धा करके, मतलब ब्लैक मनी को धो धा करके आप जो है, लॉन्ड्रिंग मतलब लॉन्ड्री जो सफाई वाला होता है, इसका मतलब है कि काला धन को
आपने सफेद कर लिया। मैं मतलब मोटा मोटी आपको ये समझा रहा हूँ, वो है केस। तो कहाँ है इसमें ऐसा कुछ? और आपको किसी ने उसमें कहा गया कि एक कुछ एक्यूज ने बोल दिया तो आपने मान लिया, जो जिस आदमी को पकड़ा गया था वही एक्यूज बोल रहा है कि इसको हमने पैसे दिए तो कहाँ गए पैसे? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। तो ऐसा ही इसमें भी होने वाला है, लेकिन इसमें 2024 का इलेक्शंस और 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव निकल जाएंगे, और इसीलिए मीडिया उनके साथ है, क्योंकि मीडिया पूरा गोदी मीडिया पूरी तरह उनका उनका जिसको मैं चरण चुंबक वर्ड हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए कि गोदी मीडिया ठीक मतलब है, सब लग रहा है, यही वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। आज बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें और पूरी राजनीति और सब पर नजर रखें। नमस्कार।